नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र जो है वो 1 अगस्त को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध 5 से 21 तक कर्क राशि में और 22 तारीख से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शनि वक्र गति में चल रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध, और बुध इस महीने द्वितीय भाव में और फिर तृतीय स्थान में है। लग्न के अंदर मंगल स्थित है, तो 11th लॉर्ड बनकर मंगल का यहाँ होना, छठे घर का स्वामी बन के यहाँ होना, तो ये परिस्थिति ऐसी बताती है कि मंगल यहाँ पर एनर्जी का कारक है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करने का कार्य करेगा। लग्न लॉर्ड की पोजिशनिंग भी सेकंड और थर्ड हाउस में, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, करियर से रिलेटेड मेहनत करना, करियर से रिलेटेड फोकस्ड होकर कार्यरत रहना, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं व्यक्ति। और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर आप बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ही आ, हर कार्य को डिसिप्लिन के साथ करना पसंद करेंगे। 11th लॉर्ड यहाँ पर है तो वो कहीं ना कहीं लाभ को दिखाता है, तो एक अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीय स्थान में गुरु, सूर्य और बुध का एक योग बनता है। ये महीना इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। फैमिली के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, फैमिली में कुछ पॉजिटिव, कुछ ऐसे आध्यात्मिक फंक्शंस भी हो सकते हैं, और एक अच्छा समय कहूंगी फैमिली में। सूर्य का गोचर रहेगा यहाँ पर। ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर कुछ पॉइंट पे आपकी वाणी को अग्रेसिव बना देती है, तो अग्रेसिव बिहेवियर को थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाकी फैमिली के अंदर परिस्थितियों को आप काफी हद तक नॉर्मल कर पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है आपके पहले सेकंड हाउस में, फिर तृतीय स्थान में। कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई भी स्थान परिवर्तन आपके लिए एक तरह से ये समय के अंदर 16 तारीख के बाद स्थान परिवर्तन के भी योग बनते हैं। कोई भी करियर से संबंधित बदलाव करना चाहते हैं, इस समय के अंदर आप कोई भी नई जॉब के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, तो 16 तारीख के बाद वहां पर पॉजिटिविटी नजर आती है। बुधादित्य योग यहाँ आपके तीसरे घर में बन रहा है, पहले सेकेंड हाउस में बन रहा है, तो ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपके वेल प्लान्ड अप्रोच को दिखाता है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ नहीं है, तो अगर कोई भी इस तरह के विवाद है तो उसमें से आप बाहर निकलकर सेल्फ मेड कार्य करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश जो है द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में। चतुर्थ स्थान में शुक्र नीचस्थ है, मंगल का दृष्टि संबंध है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, कुछ ओवरलोड एक्सपेंस हो सकते हैं, या कुछ इंटीरियर के पीछे खर्चा ज्यादा हो सकता है। शुक्र नीचस्थ होने की वजह से यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड खर्चे करने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी परिस्थिति है, शनि का भी दृष्टि संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो प्रॉपर्टी के कार्य में, प्रॉपर्टी लेने बेचने में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो कुछ डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। अगर कोई आईटी क्षेत्र के अंदर है या कोई मैनेजमेंट के छात्र हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल में पढ़ने से आपको लाभ नहीं है। हो सके तो फोकस्ड होकर एक ही डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिएगा। भटकने से या मार्ग को भटकने से आपको यहाँ नुकसान होगा। कोई रिलेशनशिप मन पे बहुत ज्यादा हावी हो सकता है, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर क्रिएट होती है, तो थोड़ा समय दीजिएगा इस चीज को। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ बहुत बड़े तो नहीं है, पर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से आप लाभ ले सकते हैं। बहुत बड़े रिस्क यहाँ पर नहीं लेने चाहिए। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी लग्न में है। देखिए, रोग भाव का स्वामी जब लग्न में होता है, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं,
हार्मोनल प्रॉब्लम्स, थायराइड से संबंधित समस्याएं, तो यहाँ पर स्किन रिलेटेड इश्यूज, तो यहाँ इन चीजों से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। ये महीना स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। अगर ऐसी कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए। कुछ इन्फेक्शन भी यहाँ पर परेशान करते हैं, अ, अ, एक तरह से सीजन बदलने की वजह से होते हैं। तो इस तरह के इन्फेक्शंस यहाँ पर दिखते हैं। अब ये परिस्थिति में लोन की बात की जाए तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लिया जा सकता है लोन। गुरु का दृष्टि संबंध होने से लोन मिलने में कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। आप अपने रिस्क उतने ही लीजिएगा जितना के आपकी जरूरत हो, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं आपको। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है आपके द्वितीय स्थान में है, उच्च के होके बैठे हैं, तो बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे लाभ होंगे, पार्टनरशिप से बहुत अच्छे लाभ होंगे। यहाँ टीचिंग संबंधित काम, मेडिसिन संबंधित काम, लॉ से कनेक्टेड जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फैमिली बिजनेस से बहुत अच्छे लाभ रहेंगे। पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद है, देखिए मंगल का ये जो दृष्टि संबंध है और शनि का भी दृष्टि संबंध है, तो ईगो क्लैश यहाँ पर होता है। एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट होते हैं, छोटी छोटी चीजों पर फैमिली के बीच में विवाद हो जाता है, आपके लाइफ पार्टनर का और फैमिली के बीच में विवादित परिस्थिति हो जाती है। तो वहां पर थोड़ा बैलेंस बना के चलना होगा। ये समय में एक है कि बहुत ज्यादा झगड़े विवाद फैमिली के अंदर करने से बचना चाहिए, और स्पेशली लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि मंगल का यहाँ दृष्टि संबंध और साथ में शनि का, ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। मगर जब पर्सनल रिलेशंस की आती है तो वहां पर थोड़े से ईगो क्लैश क्रिएट कर देता है। तो थोड़ा सा आप शांत रहकर इस महीने के अंदर बहुत ध्यान रखिएगा। शनि का वक्री भ्रमण है, ये ईगो क्लैश बहुत बड़ा रूप ले लेता है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश आपके दशम भाव में है, वक्र गति में है। रिसर्च बेस्ड, मेडिकल, आईटी क्षेत्र वालों को काफी अच्छे लाभ होंगे। गुरु का दृष्टि संबंध है, जो आपके हेरिडिटी से संबंधित लाभ, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, कुछ चीजें वेट करने पर मिलेगी, कुछ रिसर्च में आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह की संभावनाएं हैं। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में राहु है और नवमेश दशम भाव में है, तो भाग्य का स्वामी दशम भाव में है, वक्र गति में है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अपने इनपुट बढ़ा देंगे, और कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ ऐसे डिसीजंस जो आप लेना चाहते थे, जो काफी समय से आपने रोक के रखे हुए थे, वो आप लेंगे। हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। स्पेशली अगर कोई भी आईटी के अंदर है या मेडिसिन में है, बहुत अच्छा रहेगा अगर हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो। पिता के बिजनेस से आपको काफी अच्छे लाभ रहेंगे। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश आपके द्वितीय स्थान में है और दशम भाव में ही शनि वक्री हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी जो पहले लॉस्ट हो गई थी, अब वापस से आ सकती है आपके पास, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। या प्रमोशन जो रुका हुआ है उससे संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी, पर कुछ डिलेस के साथ चीजें बनेगी। यहाँ जो चीजें रुकी हुई है वो वापस से एक्टिवेट होती है। एफर्ट्स और भी ज्यादा बढ़ाने पड़ सकते हैं। बहुत लेंदी वर्क, बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ सकता है आपको। तो ये चीजें तो शनि की वजह से कार्य क्षेत्र में ये मेहनत करवाता ही करवाता है। वक्री होने पर और भी ज्यादा आपको करना पड़ सकता है। पर ये जरूर है कि जो अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट हो चुकी है, उस अपॉर्चुनिटी पे आप वापस से काम करेंगे। और गुरु का ये दृष्टि संबंध आपको और भी ज्यादा एक्टिव बना देता है, तो ये निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और सुपीरियर्स के साथ थोड़ा सा संभल के चलिएगा, वहां पर ईगो क्लैश में नहीं पड़ना चाहिए आपको। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड लग्न में है, तो ये लाभेश बनकर लग्न में है, तो जो भी लाभ है वो आपके खुद के सेल्फ मेड डिसीजन से होंगे, कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू होंगे। यहाँ पर मैं जरूर कहूंगी कि फाइनेंशियल गेन के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आप मल्टीपल इनकम की तरफ भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड नीचस्थ बनकर शुक्र बनकर चतुर्थ भाव में है। प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई विवाद है या लीगल मैटर चल रहा है, वहां पर थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद या कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर वाणी पर संयम रखना होगा, वहां पर कुछ डिस्प्यूटेड अवस्था है। ये महीना बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने में फायदा नहीं है। लीगल मैटर में हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, कोई एलिगेशन वगैरह अगर है तो उसको सॉर्ट आउट करने में इस महीने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो वहां जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी ना किसी की सलाह लेकर आगे बढ़िएगा। वीजा इश्यूज यहाँ पर डीलेस के साथ क्लियर होंगे, तो विदेश संबंधित चीजों में थोड़ा सा आपको इस महीने रुक कर काम करना होगा। थोड़ा वहां पर जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पर थोड़े डिलेड लग रहे हैं, क्योंकि नीचस्थ शुक्र है, तो वेटिंग के बाद सफलता मिलेगी। यहाँ पर इस महीने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। कुछ खर्च होंगे जो आपके व्हीकल्स के पीछे या आप व्हीकल परचेजिंग के पीछे या आपके घर के रिनोवेशन या इंटीरियर के पीछे कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली रहेंगे। कुछ ट्रैवलिंग के पीछे खर्च रह सकते हैं, तो इस तरह के खर्चे बने रहेंगे। पर ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव महीना है आपके लिए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।